मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में कब्जा माफिया खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों किनाल सरकारी आजारी वागुजार करा ली गई है। मुताद मकानात मिस्मार, जबकि मुतासरा खानदानों का एहतजाज। ताहम इंतजामिया ऑपरेशन जारी रखने पर पुरअज़म है। कहीं ऑपरेशन पर मुतासरीन ने सवाल उठा दिए, सिर्फ गरीब लोगों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं, बाअसर अफराद के क्यों नहीं। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गाँव कक्का में 265 कनाल, जबकि मियामा में 167 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। अगर बात करें रानीपुर की तो वहाँ भी हुकूमती एहलकारों ने अदालती हुक्म पर कब्जा माफिया खिलाफ ऑपरेशन किया। ताहम मुतासरीन ने शिकवा किया कि ऑपरेशन बिला इम्तियाज होना चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। उधर टंडू मोहम्मद खान में पभेली किनाल के ऑपरेशन में बेघर होने वाले मुतासरीन की भूख हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। मुतासरीन ने हुक्काम बाला से मुतबादिल घर फराहम करने की अपील की है। उधर जलालपुर पीरवाला में भी महकमा रेवेन्यू ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों मालियत की कीमती जमीन वागुजार करा ली। लियाकतपुर में 3R नहर में चक 32 ए के करीब 45 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एरिया पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। पानी तेजी से आबादी की तरफ जाने लगा। महकमा नहार के मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए और इलाका मकीन के हमरा शगाफ को पुर करने में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जापानी अंदाज शजरकारी मियावाकी ट्वीट ने अवाम को कश्मकश में डाल दिया है। जदीद शजरकारी का पहला तजुर्बा लाहौर के लिबर्टी में किया गया, मगर किस जगह? अवाम है बेखबर। ट्विटर पर बहस जारी है। पहला मियावाकी जंगल कहाँ बनाया गया, दिखा रही है लाहौर से माहिरा हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम की ट्वीट पर अवाम में एक नई बहस छिड़ गई है। ट्वीट में लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए पहला तजुर्बा लिबर्टी में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जगह तो बता दी जिसे लोग लिबर्टी चौक समझ रहे हैं, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं। जापान के साथ मिलकर माहौल दोस्त मियावाकी जंगल का कहाँ पे इफ्तिताह किया गया, आज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं मियावाकी जंगल में, जो कि लिबर्टी मार्केट की पार्किंग में मौजूद जो पार्क है उसमें जो है ये मियावाकी जंगल आज से गुज़िश्ता कुछ माह पहले जो है वो तैयार किया गया था। इस मियावाकी जंगल की खासियत ये है कि यहाँ पर तकरीबन 8 केनाल के रकबे पर जो है वो 10,000 नए पौधे लगाए गए थे, जो कि ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो 10 गुना तेज़ अफजाइश के साथ तकरीबन 30 गुना ज़्यादा जो है दरख्तों को घना कर देती है। को इसका काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी हो रही थी। लोग समझ रहे थे कि शायद लिबर्टी चौक पर जो है ये दरख्त तैयार किया गया है और हमें पागल बनाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा बहस व मुबाहिसे जो है वो ट्विटर पर हमें देखने को मिल रहे थे। इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है लाहौर को सरसब्ज बनाने के हवाले से इक़दाम मज़ीद भी उठाए जा रहे हैं और इस तरह के पौधे जो है अगर ये टेक्नोलॉजी मज़ीद कामयाब होती है तो ये टेक्नोलॉजी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस्तेमाल जो है वो भी की जा सकी। अलबत्ता अगर बात की जाए आवाम का, तो आवाम का ये भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि इसके बाइस माहौल दोस्त ये टेक्नोलॉजी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो मज़ीद सामने भी आनी चाहिए। जी, आरिफवाला के मुख्तलिफ देहात में तकरीबन 40 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीमें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से गैर फाल हैं, जिसके बाइस वहाँ के रहायशी ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज़ कादिर। आरिफवाला में वाटर सप्लाई स्कीमों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर सरकार के अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आवाम को साफ पानी का हसूल मुमकिन न हो सका। तहसील भर में 40 से ज़ायद मुकामात पर लगी वाटर सप्लाई स्कीमें और फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुतलका अफसरान की गफलत की वजह से अरसा दराज से बंद पड़े हैं, जिसके बायस शहरी ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे गाँव को टैंकियाँ और फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत मैसर कर दी, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं और फंक्शनल नहीं है। जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना है कि बंद पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं, जल्द ही इन्हें फाल कर दिया जाएगा। तकरीबन 40 प्लांट हमारे वाटर प्लांट खराब है, जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर ओवरसीयर साहबान एस्टिमेट बना रहे हैं
जो ही इनके एस्टिमेट मुकम्मल हो जाएंगे हम इनका टेंडर करवा देंगे। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए मनसूबा जात को जल्द फंक्शनल करने का मुतालबा किया है ताकि साफ पानी की फराहमी का हसूल मुमकिन हो सके। एबटाबाद की तहसील हवेलियां समेत दीगर देहात को शहर से मिलाने वाली सड़क सैलाबी रैली में बह जाने से इन देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तलबा और मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। सड़क की जल्द तामीर का मुतालबा भी कर दिया। देखिए एबटाबाद से हारून तनोली की इस रिपोर्ट में। दौर जदीद में ज़राए मवासलात वक्त की अहम ज़रूरत। एबटाबाद की तहसील हवेलियां के लोग इस नेमत से महरूम। सड़क पानी में बह जाने से तहसील हवेलियां के दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका। 1 साल गुजर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना है अवामी नुमाइंदों की तवज्जो कई बार इस मसले की तरफ मबसूल कराई, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सूबाई हुकूमत है, दोनों तीनों अपना किरदार अदा करें और खुदारा हमें इस मुसीबत से हमारी जान बख्शी करवाएं। ये तो बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद से वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। और ये बड़े ही नफीस लोग और बड़े ही साबर और शाकर लोग हैं। और मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि इंजील से, बाइबल से, कि मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और इस्लाम में भी अल्लाह रात कहता है कि जो रात के अंधेरे में मुझे खटखटाता है मैं उसकी बात सुनता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंधेरे में जब मुझे कोई आवाज़, अल्लाह को कोई आवाज़ देता है तो वो बात सुनी जाती है। क्रिश्चियन एक मुहिब्बे वतन, शरीफुन नफ्स, कभी आपने किसी क्रिश्चियन को दहशतगर्दी में नहीं देखा होगा। और आज हम फैटफ में इसलिए भी फंसे हुए हैं कि हमारे मुल्क में गो के इमरान खान साहब ने अफगान वार में उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ सोच थी। वो सोच थी जिस पर आज अमेरिका पहुंचा है। जो अमेरिका आज सुलह सफाई पे अफगानिस्तान के साथ आया है, इमरान खान बहुत पहले ये सोच रखता था। और हम फैटफ में इसलिए फंसे हुए हैं कि हम पे 27 नकात हैं, जिसमें से 21 नकात जो हैं फैटफ में हम क्लियर हो गए हैं। 7 नकात अभी रहते हैं। शायद 3 नकात और 21 तारीख को निकल जाएं और 3 नकात के लिए शायद हमें 2-3 महीने और लगें, क्योंकि हमारा लीगल प्रोसेस जो है, हमारी जो कानूनी पेचीदगियां हैं, उसमें कई रुकावटें आ जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है। ख़ास तौर पर शेड्यूल 4 हो गया और दूसरे कई ऐसी चीज़ें हो गई। मैं कोशिश करता हूं कि क्रिश्चियंस की खुशी में शामिल रहूं, क्योंकि हमारे यहाँ आज क्रिश्चियन जो हैं अपनी इबादत जिस खुशी से और जिस बगैर किसी रुकावट के अदा कर सकते हैं। और यहाँ मुसलमान भाई भी आपके इस फंक्शन में मौजूद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मीडिया टॉक करते हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं वज़ीर इत्तलात व नफ्सियात शिबली फराज इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। मौक़िफ़ रहा है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से होना चाहिए, ताकि वो लोग जो कि अमीन होते हैं वोटों के अपने प्रोविंशियल इलेक्टोरेट के, वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्टोरेट के वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके लिए जो भी हमारी जो भी काविशें रही हैं इस मकसद को हासिल करने के लिए, तो वो आवाम के सामने आया करनी है कि क्योंकि ये लोग जो कि पैसे के ज़रिए आते हैं, और ये जो माजी की जो हुकूमतें थी इन्होंने पैसे के कल्चर को आम किया और उसी की वजह से करप्शन को भी एक किस्म का जस्टिफाई किया। तो ये मौक़िफ़ है जो कि हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आगे भी हम हमारा मकसद है कि हम बताएं आवाम को कि क्यों ये ज़िम्मेदारी है उनकी कि वो अपने हमारे जो ये जो हमारा जो एक स्टैंड है जिसमें कि हम पैसे की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और लोग अहलियत और मेरिट की बुनियाद पे
वो हों, इलेक्ट हों। शिवली साहब, आज पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास हुआ, सारे फैसले मुकम्मल कर लिए गए, अभी दोबारा तो नज़रसानी का इम्कान या कोई फैसलों में तब्दीली का कोई इम्कान तो नहीं है? देखिए, उस सिलसिले में ये है कि बिल्कुल मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है तो सारे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उसमें ज़्यादा किसी में कोई वो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज शाम तक जो है तो ये बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छा शिवली साहब, एक चीज़ और बताइए कि मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ बाहर जाने की बात की, उन्होंने इंदिया दिया एक तरह से कि वो सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती हैं लेकिन हुकूमत को दरख्वास्त नहीं देंगी। इस हवाले से कोई बातचीत हुई आज के इजलास में? हुकूमत का ऑफिशियल वर्जन क्या है? देखें, ये तो इसमें तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ये कल भी ये जो जब इनका जलसा हुआ था तो उसमें ये बात उसने बुनियादी तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका कि अंदिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज़ हैं, इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए वो राह हमवार कर रही हैं, अपनी उन्होंने मैसेजिंग की है कि उनको बाहर जाने की अब उनको वो हो रही है, एक ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है जो कोर्ट्स फैसला करती हैं वो तो कोर्ट्स करेंगी, लेकिन हम बिल्कुल कोई इस किस्म की सिचुएशन में हम तो हमारी तरफ से तो उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। और नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट मनसूख किया गया उस हवाले से क्या ऑफिशियल वर्जन है? देखें, उनको ये तो चाहिए कि ये इस बात पे बात हो कि नवाज शरीफ यहाँ से गए हैं सपोजिटली अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने सियासत शुरू कर दी और उनकी सेहत पीछे रह गई। सेहत का तो कोई मसला ही लगता है नहीं है। अब उनको पासपोर्ट इशू करना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिससे कि वो पाकिस्तान वापस आ सकें। ये तो नहीं है कि एक शख्स है जो कि कानून को मतलूब है और हम उसकी किस तरह से मुआवनत कर सकते हैं उनको पासपोर्ट देकर। हम तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट ज़रूर देंगे कि वो पाकिस्तान आए, इतना हम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं है कि वो कहीं और चले जाएं और हम फिर फैसिलिटेटर बन जाएं उनके, उसके वो कानून में मतलूब हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान आने का हम इशू कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती तर्जुमान मीडिया टॉक कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सैयदा शिबली फराज मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी काविशें होंगी कि हम करेंगे और करते ही रहेंगे। हमारा स्टैंड है कि पैसे की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। हमारे कैंडिडेट्स का फाइनलाइज आज शाम तक हो जाएगा। मरीम नवाज सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती हैं, इस पर हमारी बात अभी तक नहीं हुई। पीडीएम का मुस्तकबिल उन्हें ताक नज़र आ रहा है, वो अपनी राह हमवार कर रही हैं। मज़ीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मदीना जफर और नासिर इकबाल खान ने नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। गवर्नर पंजाब तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अदनान याकूब की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नेशनल चैंपियन के फाइनल मैच में मदीना जफर और ज़ैनब खान के माबैन कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें मदीना जफर ने कामयाबी समेटी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर मेहमान तकरीब में शरीक हुए। My first time in Multan. I've been to Pakistan before. That's why I came again, because I love the people and I love the organization. Greatly organized. It's very nice and it's great to see all these people. It's good. मर्दों में आसिम खान का मुकाबला नासिर इकबाल के साथ हुआ, जहां मैच के दौरान आसिम खान चोट लगने पर जख्मी हो गए, जिसके बाइस नासिर इकबाल को फातेह करार दे दिया गया। I'm very happy to be here in Multan for the BISL Squash League. It's a great setup. The court is fantastic. The hotel is very nice. टूर्नामेंट की तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा और म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान। महकमा रेलवे अपने पांव पर खड़ा तो हो गया, लेकिन शायद रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगाना भूल गया। तहसील सफदराबाद में बराह नाम रेलवे फाटक की झलक आप भी देखिए।
सफ्तराबाद के नवाही गांव फारूक नगर का रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार। लोहे का गेट तो बंद करने के लिए मौजूद नहीं, ट्रेन की आमद पर रस्सियां बांधकर काम चलाया जाता है। ऐसी सूरत हाल सिर्फ इसी रेलवे फाटक की नहीं बल्कि लाहौर से फैसलाबाद तक ट्रैक पर अक्सर फाटक टूट फूट का शिकार हैं, जो कई हादसात का बाइस बन चुके हैं। गाँव फारूक नगर के बासियों ने कई बार ये मसला हुकाम तक पहुँचाया, लेकिन किसी अफसर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गाँव फारूक नगर के रिहायशियों ने वफाकी वजीर रेल आजम सवाती और रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर लोहे का गेट नस्ब किया जाए। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, नियो न्यूज़, सफ्तराबाद। मज़ीद खबरें बनाएंगे बटन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं चूनिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे में मिलावट का इंकशाफ। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी की शिकायत पर फूड कंट्रोलर ने सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। रिपोर्ट मौसूल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चूनिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर बिकने वाला सरकारी आटा गैर मियारी निकला। मिलावट शुदा आटे के लोगों की सेहत पर मनफी असरात पर शहरी परेशान होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स खरीदे हुए आटे से आमेजिश बरामद होने पर शहरी ने यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज को शिकायत कर दी है। शिकायत दर्ज होने पर फूड कंट्रोलर शाहिद इकबाल का कहना था कि हमने आटे के सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत के दावों के बावजूद कुदरती आबी गुजरगाहों और सेम नालों की बहाली का काम खटाई का शिकार है। मकामी अफराद सैलाब पर एहतजाज हैं। हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के बाद भी हुकूमत संजीदा नहीं है। झुड्डू में आबादगारों का मुतालबा सेम नालों और आबी गुजरगाहों को असल हालत में बहाल किया जाए। मजीद तफसीलात शकील मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के बाद तहसील झुड्डू में 1 लाख से जायद खानदान मुतासिर हुए और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद आबी गुजरगाहों और सेम नालों की खुदाई का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आला अमलदारान से और वर्ल्ड बैंक से ये मुतालबा करते हैं कि जो पानी की आबी गुजरगाहें जो नेचुरली हैं, जो कुदरती हैं, उसको बहाल किया जाए। आबादगारों का कहना है कि कुदरती आबी गुजरगाहों से तजावीज़ात का खात्मा करके असल हालत में बहाल किया जाए ताकि हर साल तबाही से बचा जा सके। 500 मिलीमीटर से ज़्यादा जब भी बारिशें पड़ती है तो यहाँ पे ये इलाका जो है झुड्डू, नौकोट, टंडो, जान मोहम्मद, जेमसाबाद, टाली, कलोई, ये सारा इलाका, टंडो बागो, ये सारा इलाका पानी में डूब जाता है। हुकूमत सिंध और महकमा आपासी की ताहाल इकदाम न करने पर आबादगार और मकामी अफराद आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इनका मुतालबा कि बारिशों से कबल आबी गुजरगाहों को फौरी तौर पर असल हालत में बहाल किया जाए। शकील अहमद मुजाहिद, नियो झुड्डो। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। सरगोदा की तहसील भेरा में नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए हैं। 300 से ज्यादा शहर सवारों ने नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद इमरान गौराया। भेरा के इलाका कोलियांवाला में जश्न नेज़ाबाजी का इनकाद किया गया। सरगोदा के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, तलागंग, गुजरात, जेलम और दीगर अजला से 300 से जायद घोड़सवारों ने हिस्सा लिया। शाह सवारों की महारत और बहादुरी देखने के लिए शाहीकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। नेज़ाबाजी के साथ ढोल की थाप पर घोड़सवारों के डांस ने भी समा बांध दिया। सरगोदा के प्रिंस और शहीन पहली और दूसरी, जबकि इस्लामाबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाब घुड़सवारों को आखिर में इनाम भी दिए गए। नेज़ाबाजी के माहिर खिलाड़ियों का शिकवा है कि हुकूमत दीगर खेलों की तरह नेज़ाबाजी के खेल पर भी तवज्जो नहीं दे रही, वरना यह खेल दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।